रोका जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य इन दो के द्वारा रोका जा सकता है। कल चर्चा हुई, अभ्यास बार बार नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन संसार में जा रहा है, उसको घसीट करके प्रभु में लगाएं, या जहां जहां जा रहा है वहां प्रभु की भावना करें। जब पहले सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु ही हैं। जैसे सोना आभूषण बनने के पहले था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना रहेगा, तो बीच में क्या है, सोना ही तो है। ऐसे ही वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान हैं जहां जहां मन जाए। तीसरा बताया, खूब नाम को आराम से जपो, आराम आराम से नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए बहुत आराम से मन को जपो, पर अंतराय न रहने पावे। एक नाम के बीच में अंतराय पड़ेगा तो मन संकल्प विकल्प करने लगेगा। और तीसरी बात, जब मन संकल्प विकल्प करे तो समझो कूड़ा करकट सब निकल रहा है मन का, और खूब डट के नाम जप करो। तो ये अभ्यास और वैराग्य। भोगों में कभी किसी को सुख नहीं मिला, भोग कभी किसी के साथ नहीं जाते, न मकान, न रुपया, न मित्र, न कुछ, न शरीर, अकेले जाना होता है। तो वैराग्य, लोक परलोक के जितने भोग हैं सब परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं है, कोई हमारा नहीं है। केवल हम मानते हैं कि हमारे हैं, और जब शरीर छूटता है तो शरीर भी हमारा नहीं होता, तो रिश्ते नाते क्या हो जाएंगे। तो वैराग्य और अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को बस में कर सकते हैं, और जब बस में मन होता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। इंद्रियां और मन जिसके वश में हैं वो निष्पाप पुरुष ब्रह्मभूत हो जाता है, अकल्मषम, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब श्री भगवान कह रहे हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ये मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं किया गया है, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यत्न पूर्वक वश में किए हुए मन को साधक बहुत सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति कर लेता है। यदि अभ्यास नाम जप का, वैराग्य संसार के भोगों का, तो सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। कारण कि भगवत प्राप्ति के लिए मन चाहिए। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है। जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में ना होना जितना बाधक है, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है, पर वो एकाग्र नहीं रहती, अपने पति की सेवा में मस्त रहती। मन वश में होने पर उपासक
मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। प्रायः साधकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है। जिस साधक में संयम नहीं है वो साधना फलीभूत नहीं होती। कभी व्यभिचार कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ऐसे, कभी गंदा दृश्य देख लिया, कभी गंदे लोगों के बीच में बैठ गए, खान पान गंदा, वो सब कूड़ा करकट जिंदगी होती है। प्रायः साधकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता। अर्थात मन और इंद्रियां, अंतःकरण का पूर्णतः संयम होना अत्यंत आवश्यक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भगवान में लगना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं योग की प्राप्ति कठिन है। परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी दृष्टि में नहीं आता, माया का पर्दा लगाए हुए छुपा रहता है। भगवान की तरफ चलने वाले ये मांस आदि में जैसी अरुचि करते हैं, वैसी अरुचि स्त्री भोग में नहीं करते। जैसे मांस है, मदिरा है, जुआ है, अरे हम तो वैष्णव, हम तो साधु हैं, हम तो भक्त हैं, फिर पर स्त्री और स्त्री गमन की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि क्यों नहीं रखते? वही घृणा दृष्टि रखो जैसे मांस में, जैसे मदिरा में बिल्कुल एक ही उसमें कलयुग इन पांचों में वास करता है। पर स्त्री गमन करने वाला कभी साधक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसी मांस आदि में अरुचि है, वैसी अरुचि विषय भोग में क्यों नहीं होती? विषय भोग भी तो उतना ही निषिद्ध है जितना मांस मदिरा, पर साधक इसको उस कोट में नहीं लेता। झांक ताक, इधर उधर गंदी बात, गंदा दृश्य। कारण कि विषय भोगों का पूर्व जन्म से अभ्यास है, तो उसे मांस आदि की तरह ग्लानि या घृणा नहीं होती। नहीं, ये वैसे ही है जैसे मांस मदिरा, वैसे स्त्री गमन। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है पर स्त्री गमन से। राग पूर्वक साधक बंध जाता है। विषय के भोगने से साधक का बहुत नाश होता है। कारण कि मांस आदि में तो बुद्धि रहती है, निषिद्ध वस्तु है, ऐसी भावना रहती है, पर भोगों में ये निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं बड़े भयंकर होते हैं। हफ्ता 10 दिन ठीक चलोगे, फिर एक भूत सा आएगा और तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही वासना का भूत आएगा। 8-10 दिन बढ़िया चलोगे, फिर भ्रष्ट हो जाओगे, फिर 8-10 दिन बढ़िया, फिर भ्रष्ट चले, क्योंकि तुम्हारी महत्व बुद्धि बैठ गई है। उसमें घृणा बुद्धि नहीं है, उसमें ये नहीं कि अगर ये किया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वो दंड भोग करके नष्ट हो जाता है, शारीरिक भयंकर पीड़ा मिलती है। परंतु पर स्त्री गमन करने वाला या पर पुरुष गमन करने वाली, उसके पाप तो बने ही, संस्कार भी बन गए। अब अगला जन्म होगा तो वही गंदे संस्कार। जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और विषय भोगों की रुचि में और उनके परिणाम पापों में वो भोगता रहता है।
उसी में पचता रहता है। तात्पर्य